हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद शर्मा श्याम पैरा मेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने श्याम पैरा मेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डीआरटी, डीईसीजी, कैथ लैब, फार्माकोलॉजिकल सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासें रेगुलरली चल रही है। अपन बात कर रहे थे डीएमएलटी की। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के अंदर अपन ने पिछले वाली वीडियो में बात की थी ब्लड की एंड आरबीसी की। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, कि ब्लड सेल के अंदर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की पिछले वाली वीडियो में अपन ने बात की थी आरबीसी की। इस वाली वीडियो में अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की। तो क्या होती है डब्ल्यूबीसी? इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या होती है ल्यूकोसाइट? ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और साइट का मतलब होता है सेल। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और से साइट का मतलब होता है सेल, मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ये ब्लड सेल है तो क्या हुआ? व्हाइट ब्लड सेल। इसके बात करते हैं इसके काउंट की, कि जो टोटल ल्यूकोसाइट का जो काउंट है वो कितना है। तो वो है 4000 से 11000। 4000 से 11000 सेल पर MM3। फिर इसकी बात करते हैं फॉर्मेशन की। मैंने बताया था कि आरबीसी के फॉर्मेशन को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, तो ऐसे ही डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। आरबीसी के फॉर्मेशन को मैंने बताया था इरिथ्रोपोइसिस। इसी प्रकार ल्यूकोसाइट की जो फॉर्मेशन को बोलते हैं वो ल्यूकोपोइसिस। उसके बाद में साइट, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है बोन मैरो में। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में। लेकिन जो आरबीसी है उसके अंदर मैंने बताया था न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो डब्ल्यूबीसी है वो न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इसके टाइप की, कि जो डब्ल्यूबीसी है उसके कौन कौन से टाइप है। तो डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की कौन कौन सी? फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट, और सेकंड है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट क्या है? ग्रेनुलोसाइट का मतलब है इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। एग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। अभी ग्रेन्यूल्स क्या है? ग्रेन्यूल्स एक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स के पार्टिकल। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? प्रोटीन के पार्टिकल। प्रोटीन के छोटे छोटे कण होते हैं। इसी ग्रेन्यूल्स की वजह से इनको अपन ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। फिर फर्दर ये ग्रेनुलोसाइट है, ये 3 टाइप की होती है। पहली होती है न्यूट्रोफिल,
सेकंड है इयोसिनोफिल, थर्ड है बेसोफिल। इसी प्रकार एग्रेनुलोसाइट भी टू टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है मोनोसाइट और सेकंड है लिम्फोसाइट। समझो, डब्ल्यूबीसी है टू टाइप की, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंस ग्रेन्यूल्स के आधार पे अपन ने इनको दो भागों में बांटा, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है वो फिर से तीन भागों में डिवाइड हुई। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। वैसे ही एग्रेनुलोसाइट है, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, तो इसको अपन ने दो भागों में बांटा। कौन कौन सी? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब बात करते हैं अपन ग्रेनुलोसाइट के एक एक टाइप की। ये न्यूट्रोफिल क्या है, इयोसिनोफिल क्या है और बेसोफिल क्या है, फिर बात करेंगे एग्रेनुलोसाइट की। पहले ये समझो, इसका जो न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट में ये तीन भाग बने। कौन कौन से बने? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और थर्ड बना बेसोफिल। इनका जो नाम है वो किस आधार पे रखा गया है, इसको समझो। क्योंकि जब भी अपन ब्लड की स्टडी करते हैं, मैंने बताया था उसके लिए अपन पीबीएफ बनाते हैं, पेरिफेरल ब्लड फिल्म। उसमें अपन ने स्टेन की लेसमान, जब भी अपन ने स्लाइड की लेसमान स्टेनिंग की, तो इसमें क्या होता है, लेसमान स्टेनिंग में दो कंपाउंड होते हैं या दो साल्ट होते हैं। एक हुआ इयोसिन और दूसरा हुआ मिथाइलिन ब्लू। ये जो इयोसिन है ये क्या करता है, ये एसिडिक डाई है। और ये जो मिथाइलिन ब्लू है ये कौन सी है? ये बेसिक डाई है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी अपन ब्लड स्मीयर को स्टेन करते हैं लेसमान स्टेनिंग से, तो जो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको तो स्टेन करेगा कौन? इयोसिन। और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है साइटोप्लाज्म, उसको स्टेन कौन सा करेगा? मिथाइलिन ब्लू। और जो दोनों को स्टेन करेगा उसको, वो कौन सा हुआ? न्यूट्रल। जो दोनों को स्टेन किया वो कौन सा हुआ? न्यूट्रल। तो जो इससे ये समझो, जो न्यूट्रोफिल है उसको इयोसिन भी स्टेन किया, प्लस उसको मिथाइलिन ब्लू भी स्टेन किया। तो दोनों ने जब दोनों साल्ट ने उसको स्टेन किया, ये दोनों कंपाउंड ने उसको स्टेन किया, तो वो क्या हुआ? न्यूट्रल। तो इसी न्यूट्रल से इसका नाम क्या पड़ा? न्यूट्रोफिल। फिर बात आता है इयोसिनोफिल की। इयोसिनोफिल के अंदर क्या हुआ, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? एसिडिक नेचर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसी वजह से बता रहा हूँ कि न्यूट्रोफिल का जो नेचर हुआ वो क्या हुआ? न्यूट्रल नेचर का हुआ। जो इयोसिनोफिल है उसका एसिडिक नेचर होगा, और जो बेसोफिल है उसका नेचर होगा बेसिक। और जो इनका नामकरण हुआ वो किस आधार पे हुआ है? तो ऐसे इयोसिनोफिल है, उसके अंदर क्या हुआ? इयोसिन ने इसको स्टेन किया, तो इसका जो नेचर हुआ वो कौन सा हुआ? एसिडिक। फिर बात आती है बेसोफिल की। बेसोफिल को जो स्टेन करेगा वो करेगा मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू ने स्टेन किया, इस वजह से इसका जो नेचर हुआ वो कौन सा हुआ? बेसिक नेचर। आपको समझ में आया होगा इनका नामकरण किस आधार पे पड़ा है? जब भी ब्लड फिल्म को या ब्लड स्मेयर को अपन स्टेन किया लेसमान स्टेनिंग से, तो लेसमान स्टेनिंग के अंदर दो कंपाउंड है, यूसिन और मिथाइलिन ब्लू। जो न्यूक्लियस को या एसिडिक नेचर को जो स्टेन करेगा
उसको अपन ने बोल दिया यूसिनोफिल। जो साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगा उसको अपन ने बेसिक नेचर को, जो भी सेल के बेसिक नेचर को जिसने भी स्टेन किया उसको अपन ने बोल दिया बेसोफिल, और जो दोनों को स्टेन किया तो उसको अपन ने बोल दिया न्यूट्रोफिल। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक एक सेल की। ये मैंने इस वजह से बताया कि इनका जो नामकरण है न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल किस आधार पर रखा गया है। तो इसके अंदर बात करते हैं अपन पहले न्यूट्रोफिल की। ये जो न्यूट्रोफिल है ये आरबीसी का सबसे ज्यादा पार्ट को कवर करता है। कितने पार्ट को? 60 से 70% पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी के 60 से 70% पार्ट को कवर करता है। जो इसका नेचर है वो कौन सा हुआ? न्यूट्रल। मैंने बताया कि ये एसिडिक डाई को भी स्टेन करेगा और बेसिक डाई को भी स्टेन करेगा। उसके बाद में इसमें जो ये सेल है इसमें जो न्यूक्लियस है ये मल्टीलोब्ड होता है। ये है सेल, ये है इसका न्यूक्लियस। ये है इसके ग्रेन्यूल्स। तो इसका ये जो इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है? मल्टीलोब्ड होता है, मतलब एक से ज्यादा इसमें लोब प्रेजेंट होता है। मल्टीलोब्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये मल्टीलोब न्यूक्लिएटेड सेल होती है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, उसको बोलते हैं PMNL। ये क्या है PMNL? ये है पॉली मॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। इसको इस नाम से भी पूछा जाता है कि ये PMNL कौन सी सेल को बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा न्यूट्रोफिल को। उसके बाद में इसकी साइज की बात करते हैं। इसकी जो साइज होती है वो होती है 10 से 12 माइक्रोमीटर। तो ये न्यूट्रोफिल है, इसके अंदर एक तो मल्टीलोब पाया गया, मल्टीलोब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब एक से ज्यादा। उसके बाद में इसका दूसरा नाम और है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। फिर इसकी साइज की बात की तो साइज है इसकी 10 से 12 नैनोमीटर माइक्रोमीटर। उसके बाद में ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% पार्ट को कवर करता है। फिर बात आती है इसके फंक्शन की। इसका जो फंक्शन होता है न्यूट्रोफिल का वो होता है फेगोसाइटोसिस का। अभी फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है ये सेल है और ये फॉरेन पार्टिकल आया तो इसको ये स्वयं ही इंगल्फ कर लेती है। मतलब जो भी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल आया उसको ये डब्ल्यूबीसी है वो क्या कर लेती है? इंगल्फ कर लेती है, मतलब फेगोसाइटोसिस कर लेती है। इसका मेन काम होता है फेगोसाइटोसिस का। उसके बाद बात करते हैं इयोसिनोफिल की। इयोसिनोफिल क्या होती है? इयोसिनोफिल क्या होती है? इयोसिनोफिल क्या होती है?
ये इसकी जो ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% पार्ट को कवर करती है। 2 से 3% पार्ट को ये कवर करती है। उसके बाद में इसकी जो साइज है वो कितनी है, 10 से 12 माइक्रोमीटर। इसकी जो शेप होती है वो होती है हेडफोन शेप, मतलब बाइलोब। न्यूक्लियस है उसमें कैसा हुआ, हेडफोन शेप का। शेप दिया बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का क्या मतलब हुआ, इसमें 2 लो प्रेजेंट है न्यूक्लियस की। उसके बाद में बात करते हैं इसके फंक्शन की। ये क्या करता है, ये हिपेरिन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन, इनका क्या करता है, ये सिक्रेशन करता है। ये सिक्रेशन करने से क्या हुआ, ये जो हिपेरिन है ये ब्लड को, जो बॉडी के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसको क्लॉट होने से बचाता है। ये एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है। ये एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है। और जो हिस्टामिन और सीरोटोनिन है ये क्या करता है, ये जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस में जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन बेसोफिल की। बेसोफिल क्या होता है, ये जो बेसोफिल है इसका जो नेचर हुआ, ये कौन सा नेचर हुआ, बेसिक नेचर। इसकी साइज की बात करते हैं, इसकी साइज होती है 8 से 10 माइक्रोमीटर। उसके बाद में इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है एस शेप्ड। इसमें भी बाइलोब्ड न्यूक्लियड पाया जाता है। अभी बाइलोब कैसे, एस शेप का कैसे, ये कौन सी हुई, बेसोफिल। उसके बाद में बात करते हैं इसके फंक्शन की। ये जो भी इम्यूनिटी पावर या डिफेंस मैकेनिज्म होती है, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर अपना रोल करती है। उसके बाद में बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट की, एग्रेनुलोसाइट में अपन ने बात की, एक होती है मोनोसाइट और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट होती है ये लार्जेस्ट ब्लड सेल होती है। क्या होती है, लार्जेस्ट ब्लड सेल। बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल की बात करेंगे तो वो होती है मोनोसाइट। उसके बाद इसकी बात करते हैं साइज की। इसकी जो साइज होती है वो होती है 18 से 20 माइक्रोमीटर। कितनी, 18 से 20 माइक्रोमीटर। उसके बाद में इसकी ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25
20 से 25% पार्ट 20 से 25% पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी का कवर करती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का, या आपने राजमा खाया होगा उस शेप का होता है, किडनी शेप, या बीन शेप। इसको घोड़े की नाल के समान भी होती है ये, या हॉर्स शू शेप्ड भी इसको बोलते हैं। कैसे होती है ये देखो, जो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, किडनी शेप का। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कौन सा होता है, किडनी शेप का। इसका जो फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन फेगोसाइटोसिस का ही होता है। अभी फेगोसाइटोसिस मैंने बताया है कि जो भी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल है उसको इंगल्फ कर लेता है, इंगल्फ करने के बाद में उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। इसी वजह से इसको फेगोसाइटोसिस का मेन फंक्शन मोनोसाइट का फेगोसाइटोसिस का है। उसके बाद में बात करते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट टू टाइप की होती है। टू टाइप की कौन कौन सी, फर्स्ट है बी लिम्फोसाइट और सेकंड है टी लिम्फोसाइट। फर्स्ट है बी लिम्फोसाइट और सेकंड है टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो में। फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है और मैच्योरेशन भी बोन मैरो में ही होता है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो तो बोन मैरो में होता है, वो तो बोन मैरो में होता है। लेकिन इसका जो मैच्योरेशन है वो कहां होता है थाइमस में। इसका जो फॉर्मेशन है वो तो होता है बोन मैरो में, लेकिन इसका जो मैच्योरेशन होता है वो होता है थाइमस में। ये जो लिम्फोसाइट है इसका जो मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी में। इसका मेन फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी में। अब मैंने बताया आपको कि डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे थे अपन, तो डब्ल्यूबीसी की बात की तो डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। अब इसका जो टोटल जो डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होता है वो मैंने बताया 4000 से 11000। फिर इसका जो फॉर्मेशन हुआ और जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको अपन ने बोला ल्यूकोपोइसिस। उसके बाद में इसका जो इसके अंदर जो इसमें ग्रेनुलस प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लिएटेड सेल होती है, इसमें ग्रेनुलस जो प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनुलस क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोटीन्स के पार्टिकल। उसके आधार पे अपन इसको दो भागों में बांटा, पहला बांटा अपन ने ग्रेनुलोसाइट में और सेकंड बांटा अपन ने एग्रेनुलोसाइट में। जो ग्रेनुलोसाइट है उसके अपन ने 3 टाइप बताए, कौन कौन से बताए, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये जो इनका नाम पड़ा वो अपन ने लेसमान स्टेनिंग जैसे ही की, तो उसके अंदर जो एसिडिक नेचर का है उसको अपन ने बोल दिया इओसिनोफिल, जो बेसिक नेचर का है उसको अपन ने बोल दिया बेसोफिल, और जो दोनों ही डाई को गेन कर रहा है उसको अपन ने बोल दिया न्यूट्रोफिल। वैसे ही एग्रेनुलोसाइट है उसके अपन ने 2 टाइप पढ़े, कौन कौन से, एक पढ़ा अपन ने मोनोसाइट और दूसरा पढ़ा अपन ने लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट है ये लार्जेस्ट ब्लड सेल होती है। यदि बात करें लार्जेस्ट ब्लड सेल की तो वो तो है मोनोसाइट, और बात करें स्मॉल ब्लड सेल की वो है प्लेटलेट्स। ये चीज हमेशा याद रखना कि लार्जेस्ट जो ब्लड सेल होती है वो होती है मोनोसाइट, और जो स्मॉलेस्ट होती है वो होती है प्लेटलेट्स।
उसके बाद में मैंने बताया मोनोसाइट वो लार्जेस्ट ब्लड सेल है, इसकी साइज है वो 18 से 20 माइक्रोमीटर है। ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% पार्ट कवर करती है। जो इसका न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फेगोसाइटोसिस। वैसे ही बात की अपने लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट के अंदर टू पार्ट है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन और फॉर्मेशन दोनों बोन मैरो में होता है, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है उसका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है, लेकिन जो इसका मैच्योरेशन है वो कहाँ पे होता है, थाइमस में होता है। तो ये अपन ने बात की डब्ल्यूबीसी की। एक टर्म और यूज करते हैं अपन, क्या यूज करते हैं, डब्ल्यूबीसी का काउंट पढ़ा अपन ने, वो पढ़ा 4000 से 11,000 सेल पर mm³। लेकिन डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ गया तो उसको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। यदि डब्ल्यूबीसी का काउंट 4000 से 11,000 से इंक्रीज होता है तो अपन ने उसको नाम दिया ल्यूकोसाइटोसिस। और यदि डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हुआ तो अपन ने उसको बोल दिया ल्यूकोसाइटोपिनिया। पीनिया वर्ड का जहां भी यूज होगा उसका मतलब होता है रिड्यूस। पीनिया वर्ड का जिस भी मीनिंग के पीछे पीनिया वर्ड का यूज होगा उसका मतलब होता है रिड्यूस। और सिस का मतलब होता है इंक्रीज। लेकिन एक ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी 50,000 से भी ज्यादा हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो 50,000 से भी ज्यादा हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं ल्यूकेमिया। ये एक डेंजर कंडीशन है, ये एक डेंजर कंडीशन है ल्यूकेमिया। इसके अंदर जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन हो रहा है बोन मैरो में, वो कर तो बोन मैरो ही रहा है, लेकिन उसकी शेप साइज मेचुरेशन वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, ओनली उसका काउंट इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन बोल दिया ल्यूकेमिया। अब बात करते हैं अपन सबसे लास्ट ब्लड सेल प्लेटलेट्स की। अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स इसका जो फॉर्मेशन है वो कहां होता है, बोन मैरो में। इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में हुआ। बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल है, स्टेम सेल के अंदर जो मेगा कैरियोसाइट स्टेम सेल है, मेगा कैरियोसाइट जो स्टेम सेल है उससे किसका निर्माण होता है, उससे निर्माण होता है प्लेटलेट्स का। इसका जो फॉर्मेशन हुआ, जो मेचुरेशन होता है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन मेगा कैरियोसाइट जो स्टेम सेल होती है वो इसका फॉर्मेशन करती है। वैसे मैंने बताया था जो प्रोइरिथ्रोब्लास्ट सेल है वो आरबीसी का फॉर्मेशन करती है, माइलोइड जो सेल है वो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती है, और जो मेगा कैरियोसाइट है वो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद में मैंने बताया ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है। ये स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है, इसकी जो साइज होती है वो 2 माइक्रोमीटर होती है, ओनली 2 माइक्रोमीटर। और जो लार्जेस्ट ब्लड सेल मैंने बताया मोनोसाइट, उसकी जो साइज होती है वो होती है 20 से 25 माइक्रोमीटर। उसी प्रकार इसका जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कितना है, वो है 1.5 लाख से 4 लाख। इसका जो प्लेटलेट्स काउंट है वो है 1.5 लाख से 4 लाख। यदि प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हुआ
तो उसको अपन ने बोल दिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और यदि प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज हुआ तो उसको अपन ने बोल दिया थ्रोम्बोसाइटोसिस। पीनिया का मतलब होता है रिड्यूस, काउंट रिड्यूस होना, और सिस का मतलब होता है काउंट इंक्रीज होना। उसके बाद में इसके जो मेन फंक्शन है, इसके जो फंक्शन है, फर्स्ट है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में। अभी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या होता है, जब भी अपन क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। उसके बाद में रिड्यूस ऑफ ब्लड लॉस, ब्लड को लॉस होने से बचाता है। उसके बाद में है क्लॉटिंग मैकेनिज्म में, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में भी अपना योगदान देता है। उसके बाद में है ब्लड क्लॉट में, ब्लड क्लॉट में भी अपना योगदान देता है। तो आज अपन ने बात की प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी की। तो आपको समझ में आया होगा कि डब्ल्यूबीसी जो है वो दो टाइप की बताई। उसके बाद में अपन ने प्लेटलेट्स की बात की। तो ये है आज अपना ब्लड सेल जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे हेमेटोलॉजी टेस्ट की। थैंक यू।